जब देश की आजादी की लड़ाई में हमने इतने लोगों की शहादत होते हुए देखी, तो क्या उस वक्त हमने ये सोचा था कि देश को आजादी मिल जाएगी? क्या मोतीलाल नेहरू ने अपने समय में सोच लिया था कि वो देश को आजाद करा पाएंगे और आजादी देखेंगे? ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। उन्हें और नेहरू जी को क्या पता था कि देश को आजादी मिल ही जाएगी 1947 में, या महात्मा गांधी को? किसी को पता नहीं होता। लेकिन आप जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं और मकसद होता है अपने लोग, अपना देश, उसको बेहतर करना, तब आप किसी के बारे में सोचते नहीं और डर आपके अंदर नहीं होता। जिस वक्त महंगाई चरम पर है, उस वक्त हमें महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए और महंगाई को कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर भी आपने देखा कि जो पैसा बनाया गया था पिछली सरकारों के द्वारा, उससे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है, और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो, अगर आप चारधाम रूट को देखें, तो मोदी जी को तो यही नहीं पता कि यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। उसके अंदर टनल बना रहे हैं, टनल जहां पे मिट्टी ढीली है और वो टूट रही है। तो हमारा उसके लिए, उसे बचाने की कोशिश भी ना करें हम, क्योंकि एक बार हिमालय को क्षति होगी तो देश को क्षति होगी, और ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई आप और मैं कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति की बात है। दूसरी तरफ आपने देखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बनाई गई, उस पे उसका क्या हाल हुआ, कुछ ही दिनों में वो टूट टट गई। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की ना। देश के लोगों को 50,000 रुपए दे रहे हैं। कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आप बताइए 50,000 से क्या चलेगा? महंगाई बढ़ती जा रही है और ये कह रहे हैं कि हम 50,000 देंगे। अरे आप अगर देखें तो सरकार के पास कितना पैसा है जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रही है, सेंट्रल विस्टा बना रही है। और आपने देखा है कि जो पेट्रोल और डीजल है, उस पर इन्होंने जितने टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, उसका कितना प्रतिशत होगा अगर आपको लोगों को पैसा देना पड़े? अगर आपको 4 लाख या 5 लाख लोगों को पैसा देना हो और 5-5 लाख रुपए भी देने पड़े, तो भी आपके पास बहुत पैसा है जो सिर्फ आपने टैक्स से कमाया है, मगर आप वो नहीं करेंगे। आप महंगाई को बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि देश के लोग जो है, जैसा कि निशिकांत दुबे ने कहा संसद में खड़े होकर, किस बेशर्मी से एक सांसद, एक मंत्री ये कहता है कि फ्री फंड का राशन दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कौन होते भाई राशन देने वाले? हम दे रहे हैं ना राशन। हम एक लोकतंत्र है, हम भूल जाते हैं। अगर हम एक लोकतंत्र है तो मोदी जी आज, कल मनमोहन सिंह जी, और आने वाले कल में कोई और परसों कोई और हो सकता है। वो सिर्फ चेहरा होता है, मगर देश जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य। तो यहाँ पे जो कुछ जिसको मिलता है वो देश के ही लोग उसको देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसे से ही सब कुछ होता है। मगर ऐसे दिखाना कि आप, गरीबी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ताकि हम 2024 के चुनावों में इसको भुना सके, जैसे पिछली बार इन्होंने भुनाया था 2G 3G ना जाने कौन कितने जीजा जी, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं दे पाए। एक आखिरी बात जरूर कहूंगी, डरता कोई नहीं है इससे। अगर आप देखें तो 17 सालों में 5,422 केसेस हुए हैं, जिनमें से 3,555 केस मई 2014 के बाद हुए। टोटल जब से बना है ईडी, मतलब लॉ आया, क्रिमिनल लॉ, 23 लोगों का कन्विक्शन हुआ, जैसा कि अभी दुबे जी ने कहा और शायद राजीव जी ने भी कहा कि 0.5% से भी कम कन्विक्शन रेट रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब आप कमजोर करना चाहते हैं, आपने देखा शिवसेना के कितने वो नेता जो आज भाजपा में है, उनको ईडी के नोटिस दिए गए थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।